हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। मैं आज आप लोगों के समक्ष बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना के द्वारा जो इंटरमीडिएट 2023-25 सेशन का फॉर्म फिलअप किया जा रहा है उससे संबंधित मैं आज बात करने वाला हूं। इसमें मैं बताऊंगा कि आखिर फॉर्म कैसे शुद्ध भरा जाएगा, क्योंकि त्रुटि हो जाने पर आपको कई जगह कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सबसे पहले फॉर्म को बेहतर ढंग से भरिएगा और हमारी यह वीडियो आपको सही फॉर्म भरने के लिए निश्चित रूप से बताएगा जो दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये फैकल्टी साइंस, आप आर्ट्स का भी है तो सेम इसी तरह का होगा। चलिए देख लीजिए, इसमें कह रहा है ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2025, यानी वार्षिक परीक्षा इंटरमीडिएट का जो 2025 में होने वाला है। ये रेगुलर स्टूडेंट का भी हो सकता है, प्राइवेट और रजिस्टर्ड सेशन जो 23-25 में है उन सभी का ये फॉर्म है। एग्जामिनेशन फॉर्म सेशन 2023-25 देख लीजिएगा। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं उसको लिटरली जब तक नहीं पढ़िएगा बेहतर ढंग से फॉर्म नहीं भर पाइएगा। सूचीकरण हेतु आपके द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर आपका सूचीकरण विवरण इस प्रपत्र के खंड ए यानी क्रमांक 1 से 17 में अंकित है। खंड ए क्रमांक 1 से 17 के अंकित विवरण में विद्यार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई छेड़छाड़ परिवर्तन नहीं किया जाएगा, अर्थात 1 से 17 तक विद्यार्थी द्वारा कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। यानी कि जो कई खंडों में बटा हुआ है, यानी खंड 2 खंडों में बटा हुआ है, ए और बी। ए सेक्शन में या ए खंड में किसी भी तरह का छेड़छाड़ आप लोगों को नहीं करना है दोस्तों। यानी ए जो खंड है इसमें भरा हुआ है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म के तहत यानी जो भी कुछ आप विवरण दिए थे उसी के आधार पर ये भरा हुआ है। देखिए रजिस्ट्रेशन वर्ष भी दिया हुआ है, उसके बाद BSEB यूनिक कोड दिया हुआ है, स्टूडेंट्स कैटेगरी ये भरा हुआ है। मैं इसको इरेज इसलिए कर दिया हूँ ताकि ये पता ना चल पाए आपको, लेकिन आप जब देखिएगा तो ये सारा कुछ आपका भरा हुआ रहेगा। स्टूडेंट कैटेगरी रेगुलर है, स्कूल और कॉलेज का कोड भी दिया हुआ है, कॉलेज और स्कूल का नाम, +2 स्कूल का नाम भी यहाँ पर दिया होगा, डिस्ट्रिक्ट नेम होगा, स्टूडेंट्स नेम होगा, ये ऑलरेडी भरा हुआ है। मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद देखिएगा मैट्रिक 10th पासिंग बोर्ड नेम BSEB, उसके बाद देखिएगा मैट्रिक क्लास बोर्ड रोल नंबर, यानी कि इसमें मैट्रिक में जो आपका रोल नंबर था ये भी भरा हुआ रहेगा, तो आपको टेंशन नहीं। ये रोल कोड ये भरा हुआ रहेगा, रोल नंबर यहाँ भरा हुआ रहेगा। पासिंग ईयर 2023, यानी आप यदि 1 साल बाद लिए थे एडमिशन तो भी यानी रजिस्ट्रेशन के आधार पर ये सारा चीज़ भरा हुआ रहेगा। जेंडर, कास्ट कैटेगरी, डिफरेंटली एबल्ड, उसके बाद नेशनलिटी, रिलीजन, अब ये सारा कुछ इसमें भरा रहेगा। यानी 17 नंबर तक ऑलरेडी आपको किसी तरह का कोई टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद देखिएगा ये फ़ोटो भी है, सिग्नेचर भी है, ये ऑलरेडी भरा। अब आपकी समस्या है यहाँ पर, यानी खंड बी में। खंड बी में देख लीजिएगा, ये विद्यार्थी द्वारा मात्र खंड बी के बिंदुओं 18 से 34 को ही भरा जाएगा। यानी 18 नंबर में देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको आधार नंबर फिल करना है। यदि विद्यार्थी का आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है तो विद्यार्थी के द्वारा इस आशय की घोषणा क्रमांक 19 में की जानी आवश्यक होगी, उन्हें आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है। अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप आधार नंबर यहाँ पर अंकित कर दीजिएगा। यदि आपका आधार नंबर आवंटित नहीं है तो आप 19 में देखिएगा ये घोषणा आपको करना पड़ेगा। यानी घबराने की बात नहीं है, यहाँ आपको साइन भी करने की ज़रूरत नहीं है अगर आधार नंबर है। अगर आधार नंबर नहीं है तो यहाँ पे आप साइन कीजिएगा। ये बात को लिटरली समझ लीजिए। यदि विद्यार्थियों के द्वारा प्रयुक्त 18 में आधार नंबर अंकित नहीं किया गया है, यानी आधार नंबर 18 नंबर में आप अंकित नहीं किए हैं तो उनके द्वारा निम्नांकित घोषणा की जाएगी। मैं तद्वारा घोषणा करता हूं कि मैंने आधार नंबर आवंटित करने के लिए आवेदन नहीं किया है तो मुझे आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है। मैं ये समझता हूं कि मेरे द्वारा दी गई मिथ्या गलत घोषणा के आधार पर मेरा अभ्यर्थित रद्द किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर आप साइन भी नहीं कर सकते जब आप वहाँ पर 18 नंबर का आधार नंबर लिख दीजिएगा। नहीं होने पर तब यहाँ पर घोषणा कीजिएगा। 20 नंबर में देख लीजिए, एरिया वेयर इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड, आपको देखिए लिटरली इसको देख लीजिएगा। यदि शहरी क्षेत्र में है तो आप यहाँ पे अर्बन में टिक लगाइएगा,
यदि आप जो है रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे गांव के सभी स्कूल रूरल एरियाज में आते हैं, और नगर पंचायत के, नगर निगम के और नगर पालिका के सभी स्कूल अर्बन एरिया में आते हैं दोस्तों। तो ये याद रहे, ग्रामीण क्षेत्र से आप यदि किसी गांव के स्कूल से पढ़ते हैं तो आप रूरल लगा दीजिएगा। सब डिवीज़न यानी सब डिवीज़न कौन सा है उसकी ये लिख देना है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ लिख देना है जो एक्टिव हो, और ईमेल आईडी जो एक्टिव हो वो भर देना है। स्टूडेंट्स नेम इन हिंदी जो 17A यानी कि NA पार्ट में, यानी सेक्शन A में जो आपका नाम है जैसा स्पेलिंग है, तो स्टूडेंट नाम हिंदी में आप अपना नाम यहाँ लिखिएगा। मदर्स नेम इन हिंदी, मदर्स नेम इन हिंदी यहाँ पे लिखिएगा। फादर्स नेम इन हिंदी, फादर्स का नाम यहाँ पर हिंदी में लिखिएगा, फादर नेम। स्टूडेंट्स एड्रेस इन इंग्लिश, स्टूडेंट्स एड्रेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में अपना पता लिखिएगा, गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस, प्रखंड, ये पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है, प्रखंड कहाँ पे है, ये पुलिस स्टेशन कहाँ, ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पे लिखिएगा। मैरिटल यानी आप शादीशुदा अगर हैं तो मैरिड लिखिएगा, अगर नहीं है तो अनमैरिड में टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट, आप यहाँ पर बैंक अकाउंट लिखिएगा, और बैंक का जो एक IFSC कोड होता है वो आप यहाँ लिखिएगा। बैंक का कौन सा ब्रांच है वो लिखिएगा दोस्तों। उसके बाद 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लिखिएगा, जैसे मान के 2 पहचान, मानिए आपके शरीर का कोई 2 पहचान लिखिएगा। जैसे अगर तिल का निशान है तो मोल ऑन द नेक, यदि गर्दन में तिल का निशान है मोल ऑन द नेक। अगर किसी का कट मार्क है तो कट मार्क ऑन द हैंड, या जो कुछ भी है आपका जो 2 पहचान आपके शरीर का है वो आप जरूर डाल दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आप जो परीक्षा देना चाहते हैं तो इंग्लिश में देना चाहते हैं या हिंदी में देना चाहते हैं, आप यदि हिंदी में देना चाहते हैं तो यहाँ टिक कीजिएगा, यदि आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ टिक कीजिएगा दोस्तों। तो ये आप अच्छे तरह से समझ ही गए होंगे। उसके बाद सब्जेक्ट डिटेल भी आपको भरना है। सब्जेक्ट डिटेल में देख लीजिएगा इसमें क्या क्या है। देखिए, कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रुप, यानी आपको कंपलसरी है हिंदी या इंग्लिश में कोई एक लेना ही है। अगर आप इंग्लिश लिए हैं यहाँ ग्रुप 1 में तो आप यहाँ टिक लगा दीजिएगा, और इसमें आप इंग्लिश अब नहीं ले सकते। इसमें इंग्लिश के अलावे जो एक सब्जेक्ट यदि हिंदी लेना चाहते हैं तो इस तरह से कम्बिनेशन होता है। अगर आप यहाँ पर हिंदी में टिक लगाए तो यहाँ इंग्लिश लगा सकते हैं, और यहाँ यदि हिंदी ले लिए हैं तो उसके बाद आप यदि इंग्लिश नहीं लेना चाहते तो आप उर्दू में टिक लगा सकते हैं। यानी इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट में टिक लगाना होगा। बाकी इसमें आप इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृत, मगही, भोजपुरी, अरबिक, पर्शियन, पाली और बांग्ला में से किसी एक में आपको टिक करना है दोस्तों। ये कंपलसरी है, सब्जेक्ट का है। चलिए, उसके बाद देखिएगा, अगर आप यहाँ पर इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रुप, यदि आप वहाँ पर जो ले लिए हैं, अब यहाँ पे आपका क्या है, यानी अगर आप फिजिक्स लिए हैं तो फिजिक्स रखिएगा, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो बायोलॉजी, ये कम्बिनेशन ये हो जाता है। दूसरा कम्बिनेशन यदि हो जाता है, जैसे को क्या होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और एक मैथमेटिक्स हो जाता है। ठीक है, ये अगर आप मैथमेटिक्स लिए हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का आप सिलेक्शन कीजिएगा। या बायोलॉजी लिए हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सिलेक्शन कीजिएगा। उसके बाद यदि अगर आपको कभी कभी ऐसा होता है कि एग्रीकल्चर बहुत आदमी रख लेते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर, यहाँ फिजिक्स नहीं होता है दोस्तों। उसके बाद एडिशनल में आप रख सकते हैं। आप जो है यदि यहाँ पर एग्रीकल्चर रखते हैं तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर आपको टिक करना पड़ेगा। और यदि एडिशनल सब्जेक्ट है तो एडिशनल में से देखिए आप कोई भी एक एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, ये आपका फॉर्म भरने का पूरा बता दिया। उसके बाद देखिएगा, वोकेशनल ट्रेड 100 मार्क्स का होता है। 4 स्टूडेंट्स ऑफ साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स फैकल्टी सबके लिए होता है। कोई एक पे आपको यहाँ भी टिक करना पड़ता है। यदि सिक्योरिटी में लेते हैं, रिटेल मैनेजमेंट, ब्यूटी एंड वेलनेस, तो इसमें किसी एक में जो है ये कह रहा है क्या, विद्यार्थी के द्वारा स्टेट समूह से किसी ट्रेड का चयन नहीं किया जाए। देखिए, आपको ये पूरा मैं समझा दे रहा हूँ। इसमें कह रहा है क्या, विज्ञान, वाणिज्य, कला संकाय के विद्यार्थियों के लिए 17-22-24 के राज्य के सभी जिलों के कुछ चिन्हित +2 विद्यालयों में ये वोकेशनल ट्रेड पठन पाठन शुरू की गई है।
जिनकी समिति के वेबसाइट पर यानी वेबसाइट पर यह ऑलरेडी उपलब्ध है। उपरोक्त +2 विद्यालय जिनकी सूची पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है वैसे विद्यार्थियों जिन्हें व्यावसायिक ट्रेड आवंटित किया गया है के द्वारा ट्रेड में से किसी एक ट्रेड का चयन किया जाना आवश्यक है। उसकी परीक्षा सैद्धांतिक और प्रायोगिक में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यद्यपि इसके प्राप्यता की गणना निर्धारण हेतु नहीं की जाएगी तथा इसे अन्य विषय के प्राप्तांक से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। राज्य के अन्य +2 विद्यालयों में व्यावसायिक ट्रेड के पठन पाठक तो चिन्हित नहीं है। विद्यार्थी इस ट्रेड समूह में से किसी ट्रेड का चयन नहीं किया जाएगा। यानी यदि आपके यहाँ कोई ट्रेड है दिया हुआ है तो किसी एक का चयन आप कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग गलती करता है। देखिए कह रहा है क्या कि यहाँ पर गार्जियन का साइन करना है, यानी चाहे मम्मी का या पापा का साइन करवा सकते हैं या किसी भी आदमी का यहाँ साइन जो आपका अभिभावक है करवा सकते हैं। हिंदी में आप अपना यहाँ साइन कीजिएगा, इंग्लिश में आप यहाँ कीजिएगा। उसके बाद देखिए प्रमाणित किया जाता है कि ये उसके बाद जो है यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, ये प्रिंसिपल का सिग्नेचर होगा और ये प्रिंसिपल का जो है ये सील मारा जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे और वीडियो फुल वॉच करने के बाद ही फॉर्म को ज़रूर भरिएगा ताकि किसी भी तरह का कोई परेशानी आपको नहीं हो दोस्तों। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा देख कर तब फॉर्म को भरिएगा दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।